अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से। मुझे चल रही है, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त दो बड़ी अहम खबरें जो चल रही हैं। एक तो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उससे भी धुआंधार जवाबात जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो है वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। और कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनका जवाब इस वक्त रियासती इदारों को शायद मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे वो जवाबात हैं जो पास में पॉलिटिशियन जैसे राना सनाउल्लाह हो गए, या फिर अली मीन गंडापुर की वो वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है। तो जिस तरह के इल्जामात या जिस तरह की बातें जो है डीजीएसपीआर ने की हैं, उनका तोड़ जो है वो सोशल मीडिया ने 5 मिनट के अंदर अंदर निकाल दिया। दूसरी तरफ जनाब तरीके लब्बैक जो है, उनके जो भी कारकुन हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। और जैसे आप जानते हैं कि वहां पर उनकी मीटिंग के दौरान दो रोज कबल उनके ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें उनकी कुछ शहादतें भी हुई, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। तो वो एक इशू जो है उसके ऊपर भी लोगों की मुख्तलिफ राय है। हम दोनों राय आपके सामने रखेंगे, फैसला आपने करना है। सबसे पहले हम जरा डीजीआईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके सीधा सीधा जो सवालात हैं वो कर लेते हैं, और उसके जो जवाब दिए हैं आगे से सोशल मीडिया पे विद प्रूफ विद एविडेंस, जो है ट्वीट्स हो गई या वीडियो क्लिप्स हो गए, उसकी रोशनी में हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। डीजीआईएसपीआर साहब ने वैसे तो आपको पता है कि हमारे अदारे कहते हैं कि वो ए पोलिटिकल हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो वो ना सिर्फ वो पॉलिटिकल थी, बल्कि वो सिर्फ एक ही जमात और एक ही लीडर को टारगेट करने के लिए थी। और उसके उसके लिए कोई ज्यादा आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, जैसे कि डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा कि जो दहशतगर्दी है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हो रही है, वो सिंध में नहीं हो रही है, वो पंजाब में नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि सिंध और पंजाब में जो गवर्नेंस का लेवल है वो बहुत बेहतर है, उनकी गवर्नेंस अच्छी है। और इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ पे पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो ये उनका इल्ज़ाम था। अब एक सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि उन्होंने सिंध और जो पंजाब का तो जिक्र कर दिया, तो बलोचिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया भाई? बलोचिस्तान जो है वहां पे तो आपकी आशीर्वाद से बनी हुई जो गवर्नमेंट है वो है, तो वहां पर फिर ये दहशतगर्दी के मामला क्यों होते हैं? तो ये एक बड़ा ही वैलिड सवाल है। दूसरा, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम सब जानते हैं कि जब से इमरान खान की वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत बनी है, तो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी हो जाए, वहाँ का आईजी हो जाए, वहाँ की बाकी मामलात हो जाए, बिल्कुल उनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। बल्कि अब सुहेल अफरीदी का जब से नाम इमरान खान ने दिया है, तो बड़ा जनाब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि जनाब बड़े साहब ने कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुहेल अफरीदी जो है वो वहाँ का वजीर आला बने। और फिर सारा मीडिया, वो लफाफा मीडिया जो है वो आगे पूछना शुरू हो गया कि जनाब क्वालिफिकेशन क्या है इस बंदे की, इसको कैसे इमरान खान ने जो है इतने बड़े सूबे का जो है वो वजीर आला मुंतखब कर दिया। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ की क्या क्वालिफिकेशन थी, बाकी जो जहाँ पे वजीर आला बनाए जाते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो वहाँ पे सीट जीत के आए हुए हैं। कोई उनको अफगानी एजेंट कह रहा है, कोई अफगानिस्तान का कह रहा है, कोई उनको कुछ कह रहा है, कोई उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है। लेकिन उनके बारे में जो चीज सबसे अहम बाहर आई है कि उनकी कुल जो जायदाद है, जो वर्थ है, वो सिर्फ 6 लाख के करीब है। तो ये क्वालिटी है जनाब उनकी, और लोग कह रहे हैं कि जनाब उनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो ये वाली डिग्री उनके पास नहीं है। अलबत्ता उनके पास जो सच्चाई की डिग्री है, उसके ऊपर शायद इमरान खान ने उनको चूज किया है। अच्छा, अब ये तो एक सवाल उनका ही हो गया। दूसरा, डीजीआईएसपीआर साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट करते हुए उन्होंने उनके जो गज़वा थे जहाँ पे उन्होंने जंगें की, उसका हवाला दिया। तो उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि जनाब बातचीत से मसले को हल किया जाए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे बातचीत नहीं हो सकती थी वहाँ पे जंग की। तो उसके ऊपर बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शोर इस बात पे मचा हुआ है कि भाई ये जो आपके वजीर आजम हैं, जिन्होंने अभी ट्रंप ने अपने जो 21 नकात थे वो सामने भी नहीं लेके आए थे, तो आपने तो पहले सिलेंडर कर दिया, वहां पे साइन कर दिए। तो वहां पर आपने जंग की बात क्यों नहीं की जहाँ पे मजलूम फलस्तीनियों का खून जो है बहाया जा रहा था? तो वहां तो आपने जो है वो वहाँ पे उनकी बात कर ली। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को लेके और इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है उसको लेके बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि भाई जहाँ लड़ना था वहां लड़े नहीं, और जहां मुसलमान मुसलमान है वहां पे अगर इमरान खान या पीटीआई ये कहती है कि इनसे बात की जाए, तो वहां पे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है चीजें हैं वो कोट कर रही हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा तनकीद इसके ऊपर हो रही है। अब इसके काउंटर के अंदर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक तो अली मीन गंडापुर की वो वीडियो जो है वो छोटा सा क्लिप हम साथ चला रहे होंगे, आवाज शायद आप ना सुन सके। ये वही क्लिप है जिसके अंदर अली मीन गंडापुर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं और जो आईएसआई है उसके लोग आके छुड़ा के ले जाते हैं, ये कह के ये गुड तालिबान है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं खेलेंगे, हमारे लोगों की यहाँ पे जाने जा रही हैं, और अगर आपने इनको लड़ाना है तो इनको फौज में भर्ती कर लें। और जैसे आप बाकी जगहों के ऊपर लोगों को भर्ती करके भेज देते तो इनको भी भर्ती कर लें, तो फिर ये जाके आगे लड़ें। हमारे लोग जो हैं वो इस तरह
इस दहशत गर्दी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये एक वीडियो उनकी चल रही है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान जो है, जिसमें वो हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे एडमिट कर रहे हैं कि भाई एक पूरी जो है वो कैबिनेट बैठी और वहाँ पे ये फैसला हुआ। बाजवा साहब का जिक्र करके कर रहे हैं कि हमने उसको कहा सब लोग तो जो हैं जो टीटीपी के हैं वो मुतफिक नहीं है, लेकिन जो मुतफिक हैं उनको हम यहाँ पे ला के बसाएं और उनको यहाँ पे रखें और उनके साथ उनको आम जिंदगी जो है वो गुजारने का के बारे में हम सोच रहे हैं, और इसके ऊपर बात हो रही है। ये बात भी राना सनाउल्लाह की और उनकी ट्वीट जो है वो भी शेयर हो रही है। लेकिन यहाँ पर डीजीआईएसपीआर साहब कहते हैं कि जनाब जेल में बैठा हुआ एक शख्स जो है, या एक शख्स के कहने के ऊपर हम जो है वो दहशतगर्दों को यहाँ पे लाके बसाया गया, इस तरह के स्टेटमेंट सुन के आ रहे हैं। तो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक इस वक्त बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है वो एक इशू बना हुआ है, और सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की चीजें जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं, जिसका जवाब भी डीजीआईएसपीआर साहब को आकर देना चाहिए और क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई ये जो पुरानी बातें हो रही हैं, जिसमें लोग ये सारा कुछ, एक वजीर आला जो है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वहाँ की गवर्नेंस ठीक नहीं है, वो ये कह रहा है कि हम पकड़ते हैं दहशतगर्दों को और आपके लोग छुड़ा के ले जाते हैं। तो इसके ऊपर उनके पास क्या जवाब है, ये तो डीजीआईएसपीआर साहब ही दे सकते हैं। अब जरा आ जाते हैं जनाब के तरीके लबैक जो है, तरीके लबैक के बारे में भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इस तरह की आराह पाई जाती हैं कि जनाब जैसे उनको चाबी वाला खिलौना और इस तरह की बात की जाती है। लेकिन अभी जब उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया, जिसमें बेगुनाह लोगों को, ना वो कुछ कर रहे थे, ना वो सड़क पे थे, अपनी वो मीटिंग कर रहे थे, मस्जिद के अंदर जाके, और मस्जिद के बाहर लोगों को जो है वो मारा गया, गोलियां मारी गई, लोग शहीद हुए, तो उसकी तो हम पर जो है वो पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि जब भी कोई बड़ी तब्दीली होनी होती है, कोई एक्सटेंशन होनी होती है, कोई और किसी हुकूमत को डराना होता है या हुकूमत को गिराना होता है, तो इस तरह के मामला जो हैं, सड़कें गर्म हो जाती हैं और कोई ना कोई जमात जो है वो बाहर आ जाती है और वो फिर इस्लामाबाद की तरफ जाती है, और फिर ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर भी लोग जो है वो सवाल जो है वो रेज कर रहे हैं। और एक राना सनाउल्लाह साहब का ही बयान है गालबन के, वो भी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है कि इसी तरीके लबैक के बारे में कि जनाब इन्होंने कोई धरना दिया था, जिसके बाद हुकूमत का अपोजिशन के साथ या जो भी वहाँ पर मामला थे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो सेटल हो गए, तो वहाँ पे कहा गया कि वो कहते हैं कि जी हमें इनके बड़ों ने कहा कि जनाब आप करें जो है जो भी आपने करना है, तशद्दुद करना है, आंसू गैस करनी है, जो भी आपने करना है आप करें। तो उन्होंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सेटलमेंट हो गई है। तो फिर वो वहाँ से उठ के बगैर किसी यानी कि वहाँ पे हंगामे और बगैर किसी चीज़ के वो वापस चले गए। ये भी इस तरह की चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। पर इस वक्त जो तरीके लबैक है उसके लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अब देखते हैं कि वो ये अपना एहतजाज कहाँ तक लेके जाते हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, और असल जो उनका मुद्दा है कि वो जो इज़राइल जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, और जो बाकी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो एक मायदे पे दस्तखत भी कर दिए, ये उसके अगेंस्ट है। ये कितनी दूर तक चलते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, और क्योंकि ये वादा वही तो हो चुका है। और दूसरा जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मसला है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनको हर सूरत डट जाना चाहिए, सुहेल अफरीदी हो या कोई भी हो, वो वज़ीर आला बनता या नहीं बनता, वहाँ पर हुकूमत अगर उनकी यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बन जाती है तो उसमें भी पीटीआई का नुकसान नहीं है, क्योंकि असल मकसद ये है कि एक तो वहाँ पर ये सारा मसला करके तो जो मिनरल्स हैं उनका जो मामला है, जो उनकी डील हो चुकी है, शायद उसको काबू करना है, और दूसरा ये है कि पीटीआई और इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म करना है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि उनकी अपनी गवर्नमेंट आ जाती है और वहाँ पे फिर भी ये ऑपरेशन जारी रहते हैं, तो उसका इल्ज़ाम फिर उस गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट पे होगा, उससे पीटीआई को नुकसान नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही जी। देखते रहे मेरा चैनल हिट टिप्स बाय अमजद चौधरी।